नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि पाठ 7 के अभ्यास का ये चौथा प्रश्न है कि कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8.0, तो बेटा इसको 8 ही पढ़ लेंगे, 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी? तो विराम अवस्था से चल रही है तो आरंभिक वेग 0 दे रखा है, त्वरण दे रखा है, समय दे रखा है, दूरी निकालनी है। आइए इसको हल करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि दिया है कि मोटर बोट चली तो आरंभिक वेग u बराबर 0, त्वरण a बराबर कितना है 3.0। तो बेटा 3 लिखो या 3, तो पहले हम जैसा प्रश्न में दिया वैसे लिखेंगे 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय t बराबर 8.0 सेकंड। तय दूरी हमें निकालनी है, तय दूरी। तो हमारे पास इन सब को इस्तेमाल करते हुए केवल एक ही सूत्र है, s बराबर यू टी जमा हाफ ए टी स्क्वायर। सबका मान रखेंगे, s दूरी निकालनी है। तो u हमारा जो, तो बेटा ये मैंने आपको दिखाने के लिए 4 लिखा, 4 लग रहा है ना, 4 नहीं u है, तो u दिखाने के लिए थोड़ी सी घुंडी इसके ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो u 0 हो गया, t 8 सेकंड हो गया। तो बेटा 8.0 दे रखा है तो मतलब तो 8 ही हुआ ना। आपको बुद्धू बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। हाफ ए का मान 3.0 दे रखा है तो 3 ही लिख देंगे हम। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा में टी स्क्वायर, तो टी 2 बार है यानी 8 सेकंड गुणा में 8 सेकंड। अब ये जो 0 से गुणा होकर 0 हो गया, ये हाफ हो गया, इसका 3, इसका 8, इसका 8 और इसका मात्रक मीटर बचा। क्यों? ये s की पावर +1 है, s की पावर +1 है, s की पावर -2 से कट गई। दूसरी बात समझ लीजिए कि दूरी तो मीटर में होगी क्योंकि हर चीज़ मीटर में दे रखी है। तीसरी बात ये समझेंगे कि s की घात घटा 2 का मतलब है ये s नीचे है। तो s की पावर 2 नीचे है तो एक s ऊपर वाले से कट गया, दूसरा s इससे कट गया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है बेटा। अब इसको काट पीट कर लीजिए, 0 हट जाएगा तो 2 से 4 बार कट जाएगा, तो 3 गुणा 4 गुणा 8 आएगा यानी 96 मीटर। तो मोटर बोट जो है 96 मीटर की दूरी तय करेगी। अब हम इसका 7वां सवाल देखते हैं। अभ्यास का 7वां सवाल है हमारे पास कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण दर से बढ़ता है तो ये किस वेग से धरातल पर टकराएगी? कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी? मतलब हमने ऊंचाई से फेंका है तो बेटा इसमें ऋणात्मक जो चिन्ह आता है वो दिशा दिखाता है, ध्यान देंगे, क्योंकि हमने पत्थर को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उसमें दिशा की वजह से माइनस साइन आ जाता है। तो पहले तो हम लिखेंगे क्या दिया गया है, तो इसको हल करते हैं हम। तो दिया है कि गेंद गिराई गई तो ऊंचाई बराबर दूरी होगी, वो 20 मीटर दे रखी है तो ऊंचाई बराबर का चिन्ह है बेटा ये। आरंभिक वेग u 0 होगा, त्वरण a 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 होगा। निकालना क्या है? अंतिम वेग v और समय t, ठीक है बेटा। प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिएगा आप। अब इन सबको देखते हुए s, u और a दे रखा है, v निकालना है तो हमारे पास केवल एक ही सूत्र बचता है गति का, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2s। क्योंकि हमें v निकालना है तो हम इसका सूत्र हम दाएं बाएं नहीं करेंगे, u का मान 0 हो जाएगा, 2, a का मान 10 हो जाएगा, s का मान 20। यूनिट इसकी इकाई के साथ रखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ये 20 मीटर। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये 0 वाली वैल्यू हट जाएगी, 2 गुणा 10 गुणा 20 400 हो जाएगा, m और m जुड़ जाएंगे, मीटर की घात 2 हो जाएगा और s की घात घटा 2 तो है ही। अब ये v स्क्वायर है तो v का वर्गमूल निकालने के लिए, v की वैल्यू निकालने के लिए इसका वर्गमूल लगाएंगे, क्योंकि इसकी मात्रक, इसकी पावर हटानी है ना, घात हटानी है ना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 400 का आ जाएगा 20, m स्क्वायर से m वापस आ जाएगा, s की घात घटा 2 से घटा 1 वापस आ जाएगा। तो आपका जो वेग है, अंतिम वेग जो है 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, जिस वेग से पत्थर जो है ज़मीन पे गिरेगा। अब समय निकालना है तो हमारे पास सूत्र v हमें पता लग गया, u हमारे पास है, a हमारे पास, t निकालना है। तो जो चीज़ निकालनी होती है उसको हमने लेफ़्ट साइड पे दाईं तरफ रखना होता है। तो हम सूत्र को पहले बदलेंगे, u + at बराबर v, इसमें से at बराबर v घटा u, तो t बराबर हो जाएगा v घटा u बटा में a। तो सूत्र बदलने के बाद वैल्यू रखेंगे t बराबर v घटा में u। तो v हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड अभी आया है, घटा u दे ही रखा है 0, और बटा a जो है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है।
तो बेटा टी का जो मान है वो सेकंड में आएगा, तो हम सीधा सेकंड लिख सकते हैं। नहीं तो आप देखो एम से एम कट जाएगा, ये एस की घात घटा 1 है, एस की घात घटा 2 है, एस की घात घटा 1 एस की घात घटा 2 से कट जाएगा, तो एक एस की घात घटा 1 बचेगा। ये एस की घात घटा 1 ऊपर जाके एस की घात जमा 1 हो जाएगा। मैथ्स में आपने पढ़ा ही हुआ है ना। और वैसे भी जो टी है समय सेकंड में ही आएगा, तो ये 20/10 आएगा, 20/10, तो 2 सेकंड हो गया। तो इसमें हमारा कोई भी वैल्यू जो है माइनस में नहीं आ रही है। आगे मैंने आपको सिर्फ ये जानकारी के लिए दिया था कि यदि किसी वैल्यू में माइनस साइन आता है तो इसका मतलब वो दिशा दिखा रहा है, ठीक है ना। जैसे त्वरण में आपका माइनस आता है तो हम कहते हैं मंदन है, दिशा बदल रहा है ना उसका, रुक रहा है, धीरे धीरे रुक रहा है वो। तो अब इसका अलग से उत्तर लिखेंगे। गेंद का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड तथा लिया गया समय 2 सेकंड होगा। ठीक है बेटा।